देखिए, राजस्थान का जो राजनीतिक मंच है उसमें किरदार तो वही है, लेकिन पूरी तरह से जो कहानी है वो बदल गई है। कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये राजस्थान में हो सकता है। बागी कौन है और अपना कौन है, अब इस पर कांग्रेस विचार कर रही है। आपको इसका थोड़ा सा जो इसकी जो इतिहास है वो बता दें। बात चल रही थी कि अशोक गहलोत जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, उनको कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है और ऐसे में राजस्थान की कमान किसे सौंपी जाए। बताया जा रहा था कि सचिन पायलट पर रायशुमारी हो गई थी और कांग्रेस जो आला कमान है वो चाहती थी कि एक मौका सचिन को दिया जाना चाहिए। फिर अशोक गहलोत जो है वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे तो यहाँ पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर 2023 का जो चुनाव है वो उनकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन क्या होता है, जिस दिन ये सीएलपी की मीटिंग होने वाली है उस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर चले जाते हैं, तनोट माता के दर्शन करने जाते हैं, साथ में जाते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास और गोविंद सिंह डोटासरा। अपने आप में ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है क्योंकि बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है अशोक गहलोत, मंदिरों में नहीं जाते हैं वो, और वो भी फिर वो भारत पाक सीमा की मंदिर पर क्यों जाते हैं और वहाँ पर ऐसे मंदिर में दर्शन करने जाते हैं जहाँ पर फ़ोन नहीं लगता है। तो काफ़ी दिन, पूरे दिन 11 बजे जाते हैं और करीब शाम के 5-1 बजे वो वापस लौटते हैं। तब तक यहाँ पर राजनीति तेजी पर है, राजनीतिक गलियारों में हलचल मचने लगती है और जो एमएलएज को एकजुट होकर मुख्यमंत्री के रेजिडेंस पे आना था, मुख्यमंत्री के आवास पर आना था, जब अशोक गहलोत वहां जैसलमेर से लौटते हैं वो मुख्यमंत्री के आवास पर नहीं पहुंचते हैं और वो शांति धारीवाल के यहाँ पहुंच जाते हैं। शांति धारीवाल के यहाँ शामियाने लगने लगते हैं, यानी कि छोटी मोटी गैदरिंग नहीं है, बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा होने वाले, इसलिए शामियाना की जरूरत पड़ती है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक के बाद एक विधायक है, एमएलए है, मंत्री है, वो सब शांति धारीवाल के घर पहुंचने लगते हैं और करीब आंकड़ा 90 तक का पहुंच जाता है। तो 107 की कांग्रेस की खुद की मेजॉरिटी है और उसमें 90 से ज़्यादा लोग शांति धारीवाल के घर पहुंच जाते हैं। आखिरकार क्या हो रहा है? फिर अंदर से खबर आती है कि एमएलएज ने कह दिया है कि वो सीएलपी में जाके ये नहीं कहेंगे कि हम हाई कमांड पे फैसला छोड़ते हैं, वो ये कहेंगे कि हम चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री राजस्थान का बनेगा वो उनमें से बनेगा जिन्होंने अशोक गहलोत का साथ दिया था जब सरकार गिराने की कवायद हो रही थी 2020 में, और उसके जो मुख्य किरदार थे सचिन पायलट, यानी कि सचिन पायलट को बाहर रखा जाए और अशोक गहलोत कैंप से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब तक अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं हैरान हूं, मेरे को ये मालूम ही नहीं कि ऐसा हो रहा है। वो कहते हैं कि इनसे बात करो, इनको यहाँ बुलाओ, लेकिन एमएलएज आने को तैयार नहीं होते हैं और मुख्यमंत्री के आवास के बजाय कुछ ही मीटर दूर वो स्पीकर के घर पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। स्पीकर को कहते हैं कि आप हमारा रेजिग्नेशन ले लीजिए। बताया जाता है कि स्पीकर ने भी उन्हें डांटा और कहा कि मैं रेजिग्नेशन इस तरह से नहीं लूंगा क्योंकि राजनीतिक संकट के साथ साथ फिर ये संवैधानिक संकट भी बन जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हो जाएगा राजस्थान में, इसलिए स्पीकर चिट्ठी ले लेते हैं लेकिन रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता है। फिर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आप आइए, बात कीजिए, हम पूरी रात यहाँ बैठने को तैयार हैं। एमएलएज अपने घर चले जाते हैं। आज नवरात्रा स्थापना है, उसका बहाना बना के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाते हैं और कोई भी खड़गे और मिस्टर माकन से मिलने नहीं आता है। मिस्टर माकन और खड़गे के पास अब कोई विकल्प नहीं है, वो वापस दिल्ली लौट जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो करीबी है वो बता रहे हैं कि अशोक गहलोत को इस सब का पता ही नहीं था, ये एमएलएज की नाराज़गी है। एमएलएज कह रहे हैं कि हमारी बात सुननी चाहिए आला कमान को, सोनिया गांधी हमारी माँ समान है और वो जो भी फैसला करेंगी वो अन्याय नहीं करेंगी। इस बीच में सचिन पायलट भी कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अपने आवास पे हैं और कहते हैं जो भी आला कमान करेगी वो उनको मान्य रहेगा। तो ऐसे में जो राजनीतिक मंच यहाँ पर तैयार हो रहा था कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, उसके बजाय सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा। अब इसकी पूरी स्क्रिप्ट बदल गई है, पिक्चर ने एक नया मोड़ ले लिया है। इसका अंत क्या होगा? क्या अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे या वो राजस्थान की राजनीति में ही रहेंगे? क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अब इन सारे सवालों पर संशय बाकी है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आप देखते रहिए एनडीटीवी।
हर्षा वीलॉग हिंदी। देखिए, राजस्थान का जो राजनीतिक मंच है उसमें किरदार तो वही है, लेकिन पूरी तरह से जो कहानी है वो बदल गई है। कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये राजस्थान में हो सकता है। बागी कौन है और अपना कौन है, अब इस पर कांग्रेस विचार कर रही है। आपको इसका थोड़ा सा जो इसकी जो इतिहास है वो बता दें। बात चल रही थी कि अशोक गहलोत जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, उनको कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है और ऐसे में राजस्थान की कमान किसे सौंपी जाए। बताया जा रहा था कि सचिन पायलट पर रायशुमारी हो गई थी और कांग्रेस जो आला कमान है वो चाहती थी कि एक मौका सचिन को दिया जाना चाहिए। फिर अशोक गहलोत जो है वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे तो यहाँ पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर 2023 का जो चुनाव है वो उनकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन क्या होता है, जिस दिन ये CLP की मीटिंग होने वाली है उस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर चले जाते हैं, तनोट माता के दर्शन करने जाते हैं, साथ में जाते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास और गोविंद सिंह डोटासरा। अपने आप में ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है क्योंकि बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है अशोक गहलोत, मंदिरों में नहीं जाते हैं वो, और वो भी फिर वो भारत पाक सीमा की मंदिर पर क्यों जाते हैं और वहाँ पर ऐसे मंदिर में दर्शन करने जाते हैं जहाँ पर फ़ोन नहीं लगता है। तो काफ़ी दिन, पूरे दिन 11 बजे जाते हैं और करीब शाम के 5-1 बजे वो वापस लौटते हैं। तब तक यहाँ पर राजनीति तेजी पर है, राजनीतिक गलियारों में हलचल मचने लगती है और जो MLAs को एकजुट होकर मुख्यमंत्री के रेजिडेंस पे आना था, मुख्यमंत्री के आवास पर आना था, जब अशोक गहलोत वहां जैसलमेर से लौटते हैं वो मुख्यमंत्री के आवास पर नहीं पहुंचते हैं और वो शांति धारीवाल के यहाँ पहुंच जाते हैं। शांति धारीवाल के यहाँ शामियाने लगने लगते हैं, यानी कि छोटी मोटी गैदरिंग नहीं है, बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा होने वाले, इसलिए शामियाना की जरूरत पड़ती है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक के बाद एक विधायक है, MLA है, मंत्री है, वो सब शांति धारीवाल के घर पहुंचने लगते हैं और करीब आंकड़ा 90 तक का पहुंच जाता है। तो 107 की कांग्रेस की खुद की मेजॉरिटी है और उसमें 90 से ज़्यादा लोग शांति धारीवाल के घर पहुंच जाते हैं। आखिरकार क्या हो रहा है? फिर अंदर से खबर आती है कि MLAs ने कह दिया है कि वो CLP में जाके ये नहीं कहेंगे कि हम हाई कमांड पे फैसला छोड़ते हैं, वो ये कहेंगे कि हम चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री राजस्थान का बनेगा वो उनमें से बनेगा जिन्होंने अशोक गहलोत का साथ दिया था जब सरकार गिराने की कवायद हो रही थी 2020 में, और उसके जो मुख्य किरदार थे सचिन पायलट, यानी कि सचिन पायलट को बाहर रखा जाए और अशोक गहलोत कैंप से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब तक अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं हैरान हूं, मेरे को ये मालूम ही नहीं कि ऐसा हो रहा है। वो कहते हैं कि इनसे बात करो, इनको यहाँ बुलाओ, लेकिन MLAs आने को तैयार नहीं होते हैं और मुख्यमंत्री के आवास के बजाय कुछ ही मीटर दूर वो स्पीकर के घर पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। स्पीकर को कहते हैं कि आप हमारा रेजिग्नेशन ले लीजिए। बताया जाता है कि स्पीकर ने भी उन्हें डांटा और कहा कि मैं रेजिग्नेशन इस तरह से नहीं लूँगा क्योंकि राजनीतिक संकट के साथ साथ फिर ये संवैधानिक संकट भी बन जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हो जाएगा राजस्थान में, इसलिए स्पीकर चिट्ठी ले लेते हैं लेकिन रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता है। फिर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आप आइए, बात कीजिए, हम पूरी रात यहाँ बैठने को तैयार हैं। MLAs अपने घर चले जाते हैं। आज नवरात्रा स्थापना है, उसका बहाना बना के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाते हैं और कोई भी खड़गे और मिस्टर माकन से मिलने नहीं आता है। मिस्टर माकन और खड़गे के पास अब कोई विकल्प नहीं है, वो वापस दिल्ली लौट जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो करीबी है वो बता रहे हैं कि अशोक गहलोत को इस सब का पता ही नहीं था, ये MLAs की नाराज़गी है। MLAs कह रहे हैं कि हमारी बात सुननी चाहिए आला कमान को, सोनिया गांधी हमारी माँ समान है और वो जो भी फैसला करेंगी वो अन्याय नहीं करेंगी। इस बीच में सचिन पायलट भी कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अपने आवास पे है और कहते हैं जो भी आला कमान करेगी वो उनको मान्य रहेगा। तो ऐसे में जो राजनीतिक मंच यहाँ पर तैयार हो रहा था कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, उसके बजाय सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा। अब इसकी पूरी स्क्रिप्ट बदल गई है, पिक्चर ने एक नया मोड़ ले लिया है। इसका अंत क्या होगा? क्या अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे या वो राजस्थान की राजनीति में ही रहेंगे? क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अब इन सारे सवालों पर संशय बाकी है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आप देखते रहिए NDTV।